नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस समय यूपीपीसीएस मेंस से संबंधित जियोग्राफी की क्लास को देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले जितने भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। बेसिकली आज हम लोग यूनिट नंबर 14 सीमांत और सीमाओं के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, अभी तक यूपीपीसीएस मेंस में जियोग्राफी का जो ये टॉपिक है उससे केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है, विशेष संदर्भ में सीमांत और सीमा का अंतर स्पष्ट करिए। अर्थात अगर हम कहें तो इस प्रश्न में ये कहा गया है कि सीमांत और सीमा में क्या अंतर है, इसको आपको बताना है। तो हम लोग इस चैप्टर की समझ इस क्वेश्चन के माध्यम से विकसित करने का प्रयास करेंगे और यह देखेंगे कि वास्तव में अगर इस चैप्टर से प्रश्न आता है तो हम उसको किस प्रकार से सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। देखिए, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अभी तक हम लोग जो यूट्यूब पर ला रहे हैं वो केवल सिलेबस की समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप ये ना मानकर चले कि हमारी तैयारी हो रही है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक सिलेबस की समझ नहीं होगी तब तक उस सिलेबस से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को रिलेट नहीं कर पाएंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्योंकि अभी मेरा उद्देश्य है कि आप सिलेबस की समझ को विकसित करें और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको वेरीफाई कर पाएँ। उसके बाद मैं यह अपेक्षा करता हूँ कि आप एनसीईआरटी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, और नहीं भी कर रहे होंगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप करिए। उसके बाद हम लोग, चूँकि वीडियो आने का जो डिले हो रहा है, जो वीडियो आने में डिले हो रहा है, उसका मुख्य कारण ही यही है कि हम लोग थोड़ा सा यूट्यूब पर बेहतर परफॉर्म करने का प्रयास करने में प्रयत्न है कि डिजिटल थोड़ा सा सुविधा हो पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बातचीत करते हैं कि सीमांत और सीमा में क्या अंतर है। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रश्न का जो उत्तर होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा आपका मेन बॉडी होता है और तीसरा आपका कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है। तो यहाँ पर जो भूमिका देने का प्रयास किया गया है, जो इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया गया है, क्या इस सीमांत 2 पड़ोसी देशों के बीच अवस्थित चौड़ी पट्टी या कटिबंध होते हैं। तो ध्यान से समझना, क्या सीमांत 2 पड़ोसी देशों के बीच अवस्थित चौड़ी पट्टी या कटिबंध होते हैं। सामान्यतः सीमांत विरल जनसंख्या के क्षेत्र जैसे मरुभूमि, वनाच्छादित, पर्वतीय दलदली भूमि आदि होते हैं। वहीं सीमा एक रेखा के रूप में कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। आइए यहाँ पर थोड़ा सा एक फिगर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा है। आप कभी नहीं सुनते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांत है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ज़्यादातर हम लोग क्या सुनते हैं, सीमा है। उसी प्रकार से भारत और चीन के बीच सीमा है, भारत नेपाल के बीच सीमा है, भूटान के बीच सीमा है, बांग्लादेश के बीच सीमा है। तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि सीमा एक रेखीय परिकल्पना है, आप ये कह सकते हो। अर्थात जो सीमांत होता है वो एक क्षेत्र को या कटिबंध को इंडिकेट करता है, जबकि सीमा जो है वो एक रेखा को इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, ये वाला जो भाग है ये क्या है, तो कहेंगे सीमांत है। जो चौड़ी पट्टी वाला भाग है वो सीमांत है, और जो केवल एक रेखा के रूप में है वो क्या है, तो कहेंगे वो सीमा है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि सीमांत और सीमा में क्या अंतर है, इसकी भूमिका आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार हम लोग यह देख रहे हैं कि सीमा और सीमांत के बीच क्या अंतर है। तो देखिए, ये इस अंतर को समझते ही हमें ये ज़रूर समझ में आएगा कि सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है तो इसकी क्या महत्वता है, और इसकी महत्वता को देखते हुए आयोग ने क्यों इसको रखा है। ठीक है, आप इस बात को शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, सीमा और सीमांत के बीच क्या अंतर है। यहाँ पर लिखा है 2 देशों के बीच अलगाव का कार्य करती है। कौन, तो कहेंगे सीमा, जैसे पाकिस्तान भारत। लेकिन सीमांत यह 2 देशों के बीच एकीकरण का कार्य करती है, क्योंकि सीमांत क्या होता है, कटिबंध होता है। जब कटिबंध होगा सीमांत, तो वहाँ पर सीमांत की जो अपनी परिधि रहती है उसके अकॉर्डिंग एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है। जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान या भारत नेपाल की मैं बात करता हूँ, भारत और नेपाल के बीच भी सीमा है, लेकिन भारत और नेपाल के बीच बहुत सैनिक तनाव न होने के कारण, सीमा तनाव न होने के कारण एक सांस्कृतिक महत्व, या ये कह लीजिए कि उनमें या भारत के लोगों में और नेपाल के लोगों में एक सामंजस्य है। उनकी संस्कृति, हमारी संस्कृति एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है, अर्थात एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का प्रयास करती है। मैं फिर से इसको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए भारत जो है और नेपाल, तो नेपाल जो है ये उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, बिहार को स्पर्श करता है, उत्तराखंड को स्पर्श करता है नेपाल। तो जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, इनकी जो संस्कृति है, और जो नेपाल के लोग हैं इनकी संस्कृति है। चूँकि एक तरीके से ये मानिए कि नेपाल और भारत के बीच एक सीमांत का दृष्टिकोण या अप्रोच ज़्यादा है। तो जो लोग आसपास रह रहे होंगे, एक दूसरे की संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा होगा, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हो रहा होगा, तो वहाँ पर तो सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है सीमांत। तो यही बात समझाने का प्रयास किया गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अगला जो डिफरेंस है
कि सीमाएं रैखिक होती हैं, सीमांत क्षेत्रीय होते हैं। ये अभिकेंद्रीय शक्तियों को व्यक्त करती हैं, जबकि ये अपकेंद्रीय शक्तियों को व्यक्त करती हैं। अगला है ये मानव द्वारा निर्धारित होती हैं, ये प्रकृति कारकों द्वारा निर्धारित होती हैं। फिर अगला है आपका इसका संबंध इतिहास से होता है, जबकि इसका संबंध भूगोल से होता है। ये आंतरिक उन्मुखी होते हैं, जबकि ये बाह्य उन्मुख होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर निष्कर्ष देने का प्रयास किया गया है क्या? अतः विश्व में दो राजनीतिक शक्तियों को अलग अलग करने में सीमा और सीमांत का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है सीमा और सीमांत है, ये जो है विश्व की दो राजनीतिक शक्तियों को अलग अलग करने में मदद करता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख पाया कि जो यूपीपीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोगों ने किस प्रकार एक तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो बहुत ज़्यादा वर्ड में नहीं, जितना पॉसिबल हो पाया कि हम अगर 8 नंबर का प्रश्न है तो उसको 7 मिनट में लिख सकते हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके लिए एक होमवर्क है, लेकिन उससे पहले भी एक बहुत बड़ी बात है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर होमवर्क है क्या, आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और लिखकर आप स्वयं से परीक्षण करेंगे कि मैंने जो लिखा है वो कितना बेनिफिट हो पाए। होमवर्क क्या है, सीमांत क्षेत्र क्या है तथा सीमाएँ, सीमांत क्षेत्र है, सॉरी यहाँ पर प्रश्न है कि सीमांत क्षेत्र है जबकि सीमाएँ रेखा है, इस कथन की उदाहरण सहित विवेचना करिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, इसका खुद उत्तर आपको लिखना होगा और लिखकर आप स्वयं परीक्षण करेंगे, या फिर कहीं पर आप अगर आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप इसको चेक अवश्य कराएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर आपके लिए एक सूचना है कि हम लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीपीसीएस मेंस से रिलेटेड टॉपर्स हैंड राइटिंग नोट्स सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग जीएस पेपर 5 और 6 के हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक मार्केट में इतने सारे फालतू कंटेंट हैं, इतने सारे कचड़े हैं कि वास्तव में जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग भी परेशान हैं कि 5-6 में कंटेंट न होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ नंबर से उनका सिलेक्शन रुक जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारे लोगों का जो है बिजनेस ठप करने जा रहे हैं। क्या, हैंड राइटिंग नोट्स, टॉपर्स हैंड राइटिंग नोट्स जो है प्रोवाइड करके हम लोग बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप करने जा रहे हैं। और प्रयास यही रहेगा कि जो लोग मेंस लिख रहे हैं वही इस बात को समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा, हम लोगों ने प्रयास किया है कि पाठ्यक्रम का विश्लेषण इसमें रहेगा, पाठ्यक्रम प्रश्न उत्तर के रूप में कवर रहेगा। ठीक है, जितनी भी पाठ्यक्रम है लगभग 300 प्लस प्रश्न है, प्रश्न उत्तर के रूप में ये जो है कवर रहेगा। मैप फिगर का समावेश रहेगा, सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, पूर्व के पूछे गए प्रश्नों का हल है, उत्तर लेखन की कौशल इसमें बताई गई है, उत्तर प्रदेश विशेष पेपर 5 और 6 लगभग 300 प्लस प्रश्नों का विश्लेषण इसमें किया गया है। तो लगभग आप ये कह सकते हो कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही मिनिमम है, ओनली 499 रुपये में। ठीक है, केवल 499 रुपये में आपको यह नोट्स पेपर 5 और 6 दोनों प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा दोस्तों। ठीक है, आप ये ना कहिए कि मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, मुझे हार्ड कॉपी भेजिए। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कहते हैं कि मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, या फिर कुछ लोग इसलिए केवल मैसेज करते हैं चेक करने के लिए कि देखिए सही नंबर है या गलत है। ठीक है, तो जिसको केवल लेना रहेगा वही मैसेज करेगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सैंपल भी दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पेपर 5 के कुछ सैंपल हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, किस प्रकार से ये जो है इस नोट्स को बनाया गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेंट का बोझ देने का प्रयास नहीं किया गया, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। और वो लोगों ने देखा, परीक्षण किया, इसका मूल्यांकन किया, जो लोग 3-3, 4-4 बार से मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू तक जा रहे हैं। ठीक है, और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो लोग भी इसको देखा है, तब जो है इस नोट्स को हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये नोट्स है। ठीक है, अगर आप इच्छुक हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी आपका व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। ठीक है, ये नोट्स, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये डेमो है, और डेमो तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, जब आप इस व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करेंगे तो डेमो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप मैसेज तभी करना जब आपको नोट्स लेना रहेगा। ठीक है, जब आपको नोट्स लेना रहेगा आप तभी मैसेज करिएगा, बाकी आप लोग तैयारी करिएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।